जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार परिचारी ग्रुप डी पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपको एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार परिचारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है, वह है त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों इम्यूनोलॉजी का जनक है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तनधारी डैश के द्वारा शोषण करते हैं? स्तनधारी शोषण करते हैं फेफड़े के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल पर यानी कि रेटिना में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले सर्वेक्षक जनरल थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले सर्वेक्षक जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा देवी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है? तो दोस्तों प्रोटोजुआ द्वारा होने वाला रोग है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में, भारत जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में डैश के अधिकार को मान्यता देता है? तो दोस्तों यह मान्यता देता है जल को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोकरेक जीव मंडल अभ्यारण्य में स्थित है? नोकरेक जीव मंडल अभ्यारण्य स्थित है मेघालय राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। इसमें देशज शब्द हो जाएगा खिचड़ी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा मृतिका, ऑप्शन नंबर बी। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, दीप फलस का ईसाई मात्रक क्या है? दीप फलस का ईसाई मात्रक है ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय में पीठों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों वह उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी, जहां की पीठों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, होमी भाभा पुरस्कार डैश के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था ऊट का आदेश पत्र 1854 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई डैश के बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है,
फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल का। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है लेकिन एक तरफ मुख भूमि से जुड़ा होता है, जिसे डैश कहा जाता है? भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है लेकिन एक तरफ भूमि से घिरा होता है, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगारे बरसाना मुहावरे का उचित अर्थ का चयन कीजिए। अंगारे बरसाना मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा अत्यधिक गर्मी पड़ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था अशफाक उल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी। जबकि झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, यह तीनों 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बर्मा को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो दोस्तों वह अधिनियम था अधिनियम 1935 का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा नियम कहता है कि जब किसी उत्पाद की कीमत बढ़ती है तो उसी उत्पाद की मांग गिर जाएगी? तो दोस्तों वह नियम है मांग का नियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट 75 इंडिया का उद्देश्य है स्वदेशी पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।